एक गांव में काशी नाम का आदमी रहता था, जो कुछ भी काम तो नहीं करता था, पर उसके पास जो भी रुपए थे उन्हें खूब खर्च करता रहता था। एक दिन काशी अपने दोस्त वेणु के साथ एक होटल में बैठकर बात कर रहा था। चाचा जी, होटल में गरम गरम क्या है? डोसा बनाने का तवा गर्मा गर्म है। चाचा जी, बहुत मजाक करते हो आप। चाय का बिल चुकाने तक ऐसे ही बात करेंगे। टी बिल ना भरने पर मेरी इतनी इंसल्ट कर रहे हो? अगर तुमने बिल चुकाए बिना भागने की कोशिश की तो तुम्हारी चाय में चूहे मारने की दवा मिला दूंगा। 2-3 दिनों में मैं आपका पूरा चाय का उधार चुका दूंगा। आज के लिए 2 चाय भेज दो ना। हाँ ठीक है, भेजता हूँ। ऐसा मुंह क्यों बना रखा है, जैसे मुंह दिखाई लड़की ने तुम्हें भैया कहकर बुला दिया हो? अगर भाई बोल देती तो भी इतना बुरा नहीं लगता। कहीं उसने मैड तो नहीं कह दिया? अगर बोल भी देती तो इतना बुरा नहीं लगता। उसने तो मुझे निकम्मा कह दिया। आजकल की लड़कियों को ना जाने क्या हो गया है। अगर लड़का कोई नौकरी नहीं करता तो शादी नहीं कर सकता क्या? किसी राज्यांग में लिखा है क्या बिना नौकरी के शादी नहीं कर सकते? तुम ज्यादा दुखी मत हो। अगर मैं कोई काम नहीं करता तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज है। कहकर मैंने लड़की को शादी के लिए मना लिया। क्या लड़की शादी के लिए मान गई? तो फिर तुम इतने दुखी क्यों हो? शादी करके खुश रहो ना। सुबह मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि मैरिज लाइफ बहुत मुश्किल होती है, बैचलर लाइफ ही बेस्ट होती है। तब से मुझे डर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम जैसी आदमी से कहोगे तो खेतों में कीड़ों की दवाई डालो तो तुम कहोगे बेचारे कीड़े क्या खाएंगे। इसका क्या मतलब? किसको पता, मुझे अच्छा लगा तो मैंने बोल दिया। ठीक है, तुम्हारे बिजनेस आइडिया तो बताओ जरा। आइडिया तो छोटा सा है, बिजनेस में कमाई बहुत है। पहले बताओ तुम जरा तुम्हारा बिजनेस आइडिया। मेरे बताने पर तुम कहोगे बस यही। और अगर तुम नहीं बताओगे तो पूछता रहूंगा। जल्दी बताओ। पानी पूरी। पानी पूरी भी कोई बिजनेस है क्या? पानी पूरी को छोटी मोटी बिजनेस मत समझो, इसमें बहुत सारा पैसा है। क्या सच में पानी पूरी के बिजनेस में इतना पैसा है? अगर मुझे पहले ही पता होता तो कब का बिजनेस स्टार्ट करके पैसे कमा लिया होता मैंने। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से पानी पूरी का बिजनेस स्टार्ट करके पैसे कमा लूंगा। हम लोग भी इसे स्टार्ट करते हैं। ऐसा करते हैं, तुम एक जगह पर दुकान खोलना और मैं दूसरी जगह पर खोलता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। वेणु और काशी दोनों अलग अलग जगह पर पानी पूरी की दुकान खोल लेते हैं। एक दिन काशी के दुकान पर मेटू नाम का एक व्यक्ति आता है। 10 रुपए में कितने दोगे? 10 रुपए के 4। ठीक है भैया, मुझे 1 प्लेट दीजिए और जब तक मैं न कहूँ आप पानी पूरी देते रहना। ठीक है। काशी ने उसे पानी पूरी देना शुरू किया और थोड़ी ही देर में काशी के पास पानी पूरी खत्म हो गई। खत्म हो गए क्या भैया? पानी पूरी बहुत टेस्टी है, ये लो पैसे। अरे यह पानी पूरी का बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है। अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे तो बहुत जल्दी मिल गए और ऊपर से प्रॉफिट भी होने लगा है। अगर मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं तो मुझे भी दुगना मुनाफा हो सकता है। लोगों को पानी पूरी की आदत बहुत हो गई है, इसलिए अगर मैं कीमत बढ़ा दूं तो भी लोग पानी पूरी खाने जरूर आएंगे। मैं पानी पूरी के आइटम्स में अगर कुछ इधर उधर भी कर दूं तो लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और मेरा बिजनेस भी अच्छा चलने लगेगा। वो अपनी दुकान बंद करके चला गया। अगले दिन वो अपनी दुकान के लिए बेकार किस्म का तेल और कम क्वालिटी के आइटम्स लाकर उनसे पानी पूरी बनाकर अपनी दुकान में बेचने के लिए लाता है। भैया मुझे 10 रुपए के पानी पूरी दो ना। हाँ देता हूँ। ये क्या भैया, 10 रुपए के तो 4 पानी पूरी है ना। वो तो कल तक था, आज से कीमत बढ़ गई है। क्यों भैया, आप पर भी लॉकडाउन का इफेक्ट हुआ है क्या? सब आइटम्स के रेट बढ़ गए हैं। अगर वो 10 रुपए के 4 पानी पूरी दूंगा तो मुझे बहुत लॉस होगा। काशी की बातें सुनकर चिन्ना चुपचाप पानी पूरी खाकर वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे पानी पूरी बहुत पसंद थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। काशी की दुकान पर बहुत सारे लोग पानी पूरी खाकर चले जाते बिना किसी शिकायत किए।
काशी पानीपुरी के सामान में पहले से भी ज्यादा मिलावट करने लगा, क्योंकि उससे दिन ब दिन मुनाफा अधिक हो रहा था। इस तरह से काशी अपने कमाए हुए पैसों को खूब खर्च करने लगा और पानीपुरी के सामान में मिलावट भी बढ़ाने लगा। एक दिन शाम को काशी की दुकान के सामने एक जीप आकर उसमें से दो आदमी, विजय और हरि, जो काशी की दुकान के पास जाते हैं। आज तो बहुत बड़े ग्राहक आ रहे हैं। अगर इन्हें 10 रुपए का एक पानी पूरी दूंगा तो भी कुछ नहीं कहेंगे ये लोग। कैसे दे रहे हो पानी पूरी? पैसे लेकर ही दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि फ्री में दे रहे हो। 10 रुपए में कितने दे रहे हो? 10 रुपए का एक पानी पूरी। महंगाई बहुत बढ़ गई है ना। हाँ बिल्कुल, एक प्लेट में 2 पानी पूरी रखकर दे दो मुझे। काशी एक प्लेट में 2 पानी पूरी रखकर हरि को दे देता है। हरि उस पानी पूरी के प्लेट को स्मेल करके विजय की ओर देखते हुए इशारा करता है। कितने दिन से पानी पूरी बेच रहे हो तुम? बहुत दिनों से सर। क्या चिन्ना नाम के व्यक्ति ने तुम्हारे पास ही पानी पूरी खाया था? हाँ सर, चिन्ना नाम का बच्चा यहाँ पानी पूरी खाने रोज आता था। क्या आपको उसी ने मेरे पानी पूरी के बारे में बताकर भेजा है? हाँ, उसी ने भेजा है। हम लोग फूड इंस्पेक्टर्स हैं। हमें कंप्लेंट आया है कि तुम मिलावटी सामान से पानी पूरी बनाकर बेच रहे हो और ऊपर से अधिक कीमत बताकर लोगों को ठग रहे हो। मिलावट? मैंने तो कोई मिलावट नहीं की है सर। चिन्ना अभी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने उसका चेकअप करके बताया है कि मिलावटी पानी पूरी खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। हम लोग यहाँ पर तुम्हारी पानी पूरी को चेक करने आए हैं। हमारे सर स्मेल देखकर ही बता देते हैं कि मिलावट है या नहीं है। काशी तुरंत उन दोनों के पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरा दिमाग करने चला गया था। बाकी बातें जेल में करेंगे, चलो। पुलिस वाले आकर काशी को पकड़कर जीप में बिठा देते हैं। जीप में बैठा काशी सोचने लगता है, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि अच्छे खासे चलते बिजनेस में मिलावट करके पूरे बिजनेस का सत्यानाश कर दिया मैंने। गांव में कांतम्मा नाम की एक औरत रहती थी। उसे सारे गांव के लोग लाउड स्पीकर के नाम से बुलाते थे। कांतम्मा का बेटा काशी, कांतम्मा ने जो एक बार कह दिया पूरा परिवार उसे शासन की तरह मान लेता था। कांतम्मा का बेटा काशी और कांतम्मा का पति गौरैया दोनों ही उसकी बात मानते थे। दिन गुजरती जा रहे थे। एक दिन कांतम्मा और गौरैया दोनों मिलकर कांतम्मा की सहेली के बेटे की शादी में जाते हैं। वहां पर विजया नाम की औरत कांतम्मा के पास आ गए, कहती है, क्या बात है, कहाँ पर हो आजकल? दिखाई नहीं दे रही हो। दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर जाकर चश्मे की दुकान से चश्मा बनवा लो। मेरे कहने का मतलब था तुम कहीं बाहर नहीं दिखाई दे रही हो। अपनी आंखें चेक करवाओ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? कैसे झेल रहे हो भाई साहब? हाँ बस। हाँ बस, मैं क्या पूछ रही हूँ और आप क्या बोल रहे हो? इस सीन में उनका डायलॉग बस इतना ही है और कोई डायलॉग नहीं है। तुम जैसे लाउड स्पीकर के सामने कोई बात भी कैसे कर सकता है? उनकी आवाज सुनाई भी नहीं देती होगी। क्या मेरा मुंह लाउड स्पीकर है? तुम्हारा मुंह कचरे का डब्बा है। तुम्हारा सर फट जाए, तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाए। अगली बार कभी तुम्हें लाउड स्पीकर नहीं कहकर बुलाऊंगी। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी बेटे की शादी क्यों नहीं हो रही है। तुम्हारी बातें सुनकर उसे लड़की कौन देता? क्या बोल रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे छोड़ दो। यहीं पर रहने का इरादा है क्या? चलो। दोनों मिलकर घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद कांतम्मा बैठकर सोचने लगती है, मुझे फौरन ही अपने बेटे की शादी करवानी होगी। कांतम्मा सोच ही रही थी कि वहां पर गौरैया आकर बैठ जाता है। सुनिए जी। हाँ बोलो। अपने बेटे की शादी अब कर देनी चाहिए। तुम जैसा बोलो वैसा ही करेंगे।
आप अपने रिश्तेदारों में ऐसी लड़की को ढूंढो जो समझदार भी हो और बहुत सारा जायदाद भी हो। तुम जैसे बोलोगी हाँ वैसे ही करेंगे। कांतम्मा अपने रिश्तेदारों में और आसपास के गांव में एक समझदार, ज्यादा दहेज लाने वाली और अपनी सास की बात सुनने वाली बहू को ढूंढने लगी। एक दिन कांतम्मा गांव के पंडित को अपने घर बुलाती है। वो पंडित कांतम्मा से बहुत डरता था। मुझे क्यों बुलाया आपने, जरा बताओगे? क्या हुआ पंडित, तुम्हें बुखार है क्या? ऐसे क्यों कांप रहे हो? ये बुखार से कांपना नहीं है। तो फिर? माँ जी जरा जल्दी बताओ कि क्या आपने मुझे क्यों बुलाया। मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले रखा है, उनके पास जाना है मुझे। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट किस लिए? आपसे मिलने के बाद हमेशा मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बताइए क्या बात है? मेरा बेटा काशी है ना? हाँ हाँ है ना, युवराज है वो तो। हाँ, तो युवराज की महारानी ढूंढने के लिए तुम्हें बुलाया है। क्या तुम्हारे बेटे के लिए लड़की? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें चंद्रमंडल में जाकर बंदर लाने के लिए कहा हो। लड़की ही तो ढूंढने के लिए कहा है मेरे बेटे के लिए। माँ जी मेरे कहने का मतलब यह था कि मेरे पास आपकी हैसियत से मिलने वाला कोई भी रिश्ता नहीं है। आप किसी और से पूछकर देखिए। रिश्ता नहीं है का क्या मतलब? मुझे पता है कि तुम बहाना कर रहे हो। अगर तुमने मेरे बेटे के लिए अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हें और किसी के लिए रिश्ता नहीं ढूंढने दूंगी। तुम जैसी खड़ूस की बहू बनाकर मैं किसी लड़की के साथ अन्याय नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी बहू के साथ कैसा बर्ताव करोगी। क्या हुआ पंडित, तुम खुद से ही बातें कर रहे हो? ठीक है माँ जी, ढूंढता हूँ, अभी तो मुझे जाने दीजिए। पंडित वहां से चला जाता है। जैसे ही कांतम्मा के बेटे काशी को पता चलता है कि उसकी माँ उसके लिए रिश्ते ढूंढ रही है, काशी अपने कॉलेज की दोस्त जिससे वो प्यार करता था उससे शादी करके घर ले आता है। कांतम्मा हाल में बैठकर अदरक पीस रही थी। माँ माँ। अरे अरे काशी बेटे, अंदर आ जाओ। नहीं माँ, तुम ही एक बार बाहर आओ। काशी की बात सुनकर कांतम्मा उठकर वैसी की वैसी दरवाजे के पास आकर देती है। कांतम्मा वहां अपने बेटे और उसकी पत्नी को देखकर शॉक होकर खड़ी रह जाती है। उतने में अंदर से गौरैया आरती की थाली लेकर आता है, जिसे देखकर कांतम्मा अपने पति की ओर गुस्से से देखने लगती है। पहली बार आई बहू की आरती उतारकर उसे घर में दाया पैर रखकर आने के लिए कहो। मुझे पता है किसको आरती देनी है और किसको नहीं। तुम चुपचाप अंदर जाओ। ये क्या किया तुमने? आज से यह मेरी पत्नी है और अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम चले जाएंगे। मेरे बेटे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो शादी करके लड़की को ले आया और मुझसे ही पूछ रहा है? क्या इस लड़की की वजह से तो नहीं? आज तो इन दोनों को अंदर आने देती हूँ। अगर 10 दिन में इस लड़की को अपना टॉर्चर दिखाकर अपने मायके नहीं भेज दिया तो मेरा नाम भी कांतम्मा नहीं। बेटा शादी करके बहू लेकर आया है, उन दोनों को अंदर बुलाओ। काशी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए हंसता है और दोनों गृह प्रवेश करके हंसते हुए घर के अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर कांतम्मा सोचने लगती है, हंस ले हंस, यही तेरी आखिरी हंसी होगी।